कहा जाता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर कोई नागरिक जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो यह सवाल सिर्फ व्यवस्था पर नहीं बल्कि शासन, प्रशासन और नीति निर्धारकों की प्राथमिकताओं पर भी उठता है। देश की हर कोने में विकास की बात होती है, लेकिन जब कोई गांव आज भी रास्ते और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा हो तो यह विकास की सच्चाई का झूठा प्रचार बन जाता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बहर्रा गांव का भी ऐसा ही हाल है, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए जान जोखिम में डालते हैं। यहां ना तो ठीक से रास्ता है और ना ही बिजली। बारिश के मौसम में हालात और बदतर हो जाते हैं। गांव वालों ने कई बार प्रशासन को आवेदन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगाई तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। पत्र में स्पष्ट कहा गया था कि रास्ता खुलवाने और बिजली की व्यवस्था की जाए, लेकिन आज 1 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। न रास्ता बना, न उजाला आया। ग्रामीणों की एक सुरक्षित स्थायी रास्ता और बिजली की व्यवस्था की मांग उनका बुनियादी अधिकार है। ग्राम बहर्रा की यह तस्वीर सिस्टम की जमीनी हकीकत को उजागर करता है। आज IND इनसाइड में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इस गांव की सुध लेना कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। तो देखिए, विकास से वंचित है बहर्रा गांव। जी हां, शिवपुरी जिले के खनियादाना तहसील के बहर्रा गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। क्या कुछ कहा जिम्मेदारों ने, क्या कुछ परेशानी है वहां के रहने वाले ग्रामीणों को, यह भी आपको सुनाया। लेकिन सरकार जो तमाम दावे करती आ रही है, प्रशासन जो तमाम विकास के दावे करते आ रहा है कि हर गांवों तक, हर लोगों तक उन्होंने बिजली पहुंचा दी है, सड़क पहुंचा दी है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं ना कहीं सरकार के, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के, प्रशासन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। आपको बता दें कि खतरे के रास्ते पर बहर्रा के जो ग्रामीण हैं वो रास्तों को पार करने को मजबूर हैं। आम दिनों में ये जो पानी है 3 फीट तक रहता है, लेकिन बरसात में ये जो पानी है ये कितने फीट हो जाता है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश राम सोनी जुड़ गए हैं। गणेश, सबसे पहले जो परेशानी जा रही है ग्रामीणों को और ये जो समस्या लगातार बीते काफी समय से हो रही है, इसके बारे में विस्तार से बताइए और ये भी बताइए कि जब अधिकारियों से इस समस्या को लेकर संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है।